Hello dear students, welcoming you all to MK Jain classes and we are studying anatomy of the flowering plants। और बेटा आज है हमारा concluding lecture, क्योंकि हमारा सिर्फ पढ़ना क्या रहता है, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम और उसके बाद टाइप ऑफ वुड, दैट्स इट। उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो बेटा हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ ऑलरेडी रूट में डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए बेटा हमने रूट में किया था सारा डिस्कस, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो रूट के अंदर हमने पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाया था, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है, तो वो जब दोबारा बनता है डिफरेंशिएशन के बाद, डी डिफरेंशिएशन से, उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो आज बारी आती है बेटा सेकेंडरी ग्रोथ इन दी डाइकोट स्टेम। स्टेम की बारी है आज, नोट रूट। यस यस, लेट्स स्टार्ट विद दी सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम। और मोर और लेस मैंने कहा था, देखो स्टीलर रीजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये मैं क्या करा रही हूँ अभी, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे बेटा इन दी स्टीलर रीजन। स्टीलर रीजन समझ रहे हो ना, एंडोडर्मिस के नीचे के सारे टिश्यूज, जैसे रूट में किया था। पहले स्टील में देखी थी सेकेंडरी ग्रोथ, उसके बाद हमने एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में किया था। लेकिन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन ऑलमोस्ट सेम है, मैंने रूट में ही पढ़ा डाला आपको, जबकि रूट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैंने वो स्टेम वाली वहीं पे पढ़ा दी सारी। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, जो छोटा सा एक पॉइंट का डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगी। तो सिर्फ हमें कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है, स्टीलर रीजन पे। तो बेटा लेट्स स्टार्ट विद दी सेकेंडरी ग्रोथ इन दी डाइकोट स्टेम विद दी स्टेलर रीजन। तो स्टेलर रीजन में अब आपको, चलो पहले वो डायग्राम क्या है, नहीं हमारे पास डायग्राम तो नहीं होगा। डाइकोट रूट का है, स्टेम का नहीं है बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो स्टेम की अगर हमें स्टील याद है, तो वेस्कुलर बंडल कैसे थे डाइकोट स्टेम के अंदर, वेस्कुलर बंडल्स वर अरेंज्ड इन अ रिंग। और मोनोकोट स्टेम में कैसे थे, वो स्कैटर्ड थे। जो बड़े बड़े बंडल्स थे लार्ज वाले, वो सेंटर में थे, और जो छोटे छोटे स्मॉल बंडल्स थे वो कहाँ पे स्कैटर्ड थे, टुवर्ड दी पेरिफेरी। तो स्कैटर्ड बंडल थे। लेकिन डाइकोट स्टेम के अंदर कैसे थे, अरेंज्ड इन अ रिंग। और बंडल किस टाइप के हैं बेटा, कैसे बंडल थे ये, क्या अरेंजमेंट था इनका, कॉन्जॉइंट थे, कोलेटरल थे, और साथ में क्या टाइप था, ओपन। ओपन का मतलब समझते हो ना, केम्बियम वॉज प्रेजेंट। कहाँ पे है केम्बियम, देखिए बेटा, ये जो ऊपर ऊपर ये वाला रीजन दिखा है, ये सारा फ्लोएम है। ये जो रेड वाला दिख रहा है, ये सारा जाइलम है। और बीच में जो ग्रीन कलर का स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द केम्बियम। तो कैसा है बंडल, देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये है बेटा वेस्कुलर बंडल, और इस, चलो थोड़ा डायग्राम को छोटा करते हैं। ये है बेटा हमारे पास वेस्कुलर बंडल, और वेस्कुलर बंडल के अंदर बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे पास केम्बियम की स्ट्रिप। ये है सारा का सारा केम्बियम। और यहाँ पे ऊपर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है फ्लोएम, और नीचे क्या प्रेजेंट है, जाइलम। इस टाइप के बंडल पड़े हुए हैं, और वो बंडल कैसे है, अरेंज्ड इन अ रिंग। अब पहले इसकी लेबलिंग कर लेते, देखो जाइलम फ्लोएम मैंने लिख दिया है, और ये जो सेंटर में ये प्रेजेंट है, ये क्या है बेटा, दिस इज केम्बियम। अब इसका नेम क्या होगा, अब इसके टेक्निकल नेम की तरफ चलते हैं। इसको केम्बियम तो बोलते हैं, अभी तक मैं केम्बियम बोल रही थी, पर इसका अगर एग्जैक्ट नेम आपको सुनना है ना, तो इसका एग्जैक्ट नेम है बेटा इंट्रा फेसिक्यूलर केम्बियम। पहले लिख देते हैं फिर समझाती हूँ क्या नेम है। तो बेटा इसका नेम है इंट्रा फेसिक्यूलर केम्बियम, जिसकी वजह से इस बस वेस्कुलर बंडल का नेचर कैसा है, इट इज ओपन। तो बेटा इंट्रा फेसिक्यूलर क्यों, जो भी केम्बियम प्रेजेंट होगा विद इन दी बंडल, बंडल के अंदर प्रेजेंट है ना, दिस इज दी वेस्कुलर बंडल, उसके अंदर प्रेजेंट है केम्बियम। तो ये केम्बियम कौन सा होगा, इंट्रा। इंट्रा मीन्स विद इन। इंट्रा का मीनिंग क्या होता है, इंट्रा किसके लिए यूज होता है, जब कोई चीज अंदर ही हो, विद इन। और अगर दो के बीच में, अगर दो बंडल के बिटवीन, दो बंडल के बीच में अगर केम्बियम प्रेजेंट होगा, वो होगा इंटरफेसिक्यूलर। गॉट इट। तो इंट्राफेसिक्यूलर क्या होता है बेटा, इंट्रा होता है अगर एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर केम्बियम प्रेजेंट है, तो दिस इज द सिंगल वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के अंदर केम्बियम प्रेजेंट है, तो उसके लिए आप यूज करोगे इंट्रा। और अगर ये वेस्कुलर बंडल है और ये भी एक वेस्कुलर बंडल है, और इनके बीच में यहाँ पे केम्बियम प्रेजेंट है, इन बिटवीन दी टू बंडल्स अगर केम्बियम प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर केम्बियम। गॉट इट। चलिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी थी। तो बेटा ये हम सिर्फ स्टील, ये क्या है, डाइकोट स्टेम की सिर्फ स्टील ड्रॉ की गई है। दिस इज द स्टील ओ डाइकोट स्टेम। अभी स्टील के अंदर सारे के सारे बंडल पड़े हुए हैं अरेंज्ड,
अब इसमें करवानी है सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए क्या मस्ट कंडीशन है बताइए, क्या होना चाहिए? सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या है? न्यू सेल्स का एडिशन करवाना है, क्योंकि हमें डायामीटर बढ़ाना है स्टेम का। अब डायामीटर कैसे बढ़ेगा? नए सेल बनाने पड़ेंगे। नए सेल कहाँ से बनेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होना चाहिए। तो कैम्बियम क्या है? इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बल्ले बल्ले हो गई। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है कहाँ पे? तो ये वाला पहले तो बताओ, ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैसा होगा? इट इज प्राइमरी इन नेचर, इट इज ऑलरेडी, अभी सेकेंडरी ग्रोथ हुई नहीं है, होगी। सेकेंडरी ग्रोथ होने से पहले ही टिश्यू प्रेजेंट है। तो वो सारे टिश्यू सेकेंडरी ग्रोथ से पहले जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? प्राइमरी। तो ये वाला जो कैम्बियम प्रेजेंट है ये कैसा है? इट इज दी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या इट इज दी प्राइमरी मेरिस्टेम। अरे क्या बात है, हमारे पास तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑलरेडी बना पड़ा है, बस इससे क्या करवानी है? डिवीजन। तो डिवीजन हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी बिल्कुल। ये जो कैम्बियम दिख रहा है ये ऊपर की तरफ सेल काटेगा, ऊपर की तरफ जो सेल बनाएगा वो क्या करता रहे? ये ऑलरेडी फ्लोएम प्रेजेंट है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वो है प्राइमरी फ्लोएम। अब इसके कटने से यहाँ पे जो नए फ्लोएम के सेल बनेंगे ऊपर की तरफ वो क्या होंगे? सेकेंडरी फ्लोएम। जो इसके नीचे की तरफ नए सेल बनेंगे वो क्या होंगे? जाइलम की साइड पे जो सेल्स बनेंगे बेटा वो सेल कौन से होंगे? सारे के सारे होंगे सेकेंडरी जाइलम। और जो ऑलरेडी जाइलम प्रेजेंट था ये कौन सा है? दिस इज द प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ हो गई, सोच के देखो, हो गई। ये तो सिर्फ बंडल्स वाला रीजन बड़ा हो रहा है। वॉट अबाउट दिस रीजन, ये जो बीच में प्रेजेंट है यहाँ पे ग्रोथ कैसे होगी भाई? इस पूरी स्टील को ऐसे बढ़ना है। अगर सिर्फ बंडल ही बंडल में ग्रोथ होती चली गई तो ये पता कैसा हो जाएगा? जहाँ बंडल है वहाँ से डायमीटर बढ़ गया, फिर यहाँ ऐसा रह गया, फिर बढ़ गया, फिर ऐसा रह गया। ये तो ऐसी अपीयरेंस आ जाएगी। तो हमें क्या करवानी है? हमें करवानी है एक यूनिफॉर्म ग्रोथ। और यूनिफॉर्म ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ ये बंडल बंडल ही बड़े नहीं चाहिए हमें, हमें ये जो बीच का रीजन है ये भी एलिवेट करना है ताकि ये ऐसा एक सर्कल बने। तो उसके लिए क्या करना है बेटा? देखो हमारे पास ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? एक कैम्बियम तो प्रेजेंट है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? बंडल के अंदर। और एक कैम्बियम अब हम बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? दो बंडल्स के बीच में बेटा ये जो पड़ा हुआ है इस रीजन में, इसमें सारा का सारा क्या है? ये क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी रेज। कैसी होती है मेड्यूलरी रेज? पेरेनकाइमेटस इन नेचर, मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया था। ये तो है पिथ, ये देखो पिथ, और ये सारी की सारी जो पिथ की जो एक्सटेंशंस होती हैं इन बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल, पिथ की एक्सटेंशंस इन बिटवीन दी वेस्कुलर बंडल्स, उनको हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी रेज। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द रेडियल कंडक्शन। ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है बेटा? ये वाला, जब ये वाला जो कैम्बियम है ना, कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, जब ये रेडी हो जाएगा कि अरे भैया टाइम आ गया, अब मुझे सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है, जब ये एक्टिव होगा ना बेटा तो ये क्या करेगा? दो बंडल के बीच में ये जो मेडुलरी रेज प्रेजेंट है ना, मेडुलरी रेज किस चीज़ की बनी हुई है? पेरेनकाइमेटस सेल की। तो ये क्या करेंगे? ये जो दो बंडल के बीच में यहाँ पे जो पेरेनकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट है ना बेटा, उसको भी ये क्या करवा लेते हैं? डी डिफ्रेंशिएट करवा देंगे। कैसे डी डिफ्रेंशिएट का मतलब समझ रहे हो ना? ये पेरेनकाइमेटस सेल क्या करवा रही थी? ये थी मेडुलरी रेज, ये करवा रही थी रेडियल कंडक्शन। इन्होंने कहा अपना काम बंद करो और क्या करो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाओ, बड़ा फायदा होने वाला है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनाएंगे अब हम पैसे। तो ये वाला कैम्बियम क्या करता है? इन दो बंडल्स के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट है, देखो बेटा क्या हो रहा है, ये एक बंडल है, दिस इज अनदर बंडल। यहाँ पे ये क्या है? दिस इज स्ट्रिप ऑफ कैम्बियम। ये कौन सा कैम्बियम है? मैंने अभी बताया, अभी इंट्रोडक्शन दी है मैंने इसकी, इसको हम बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बाहर क्या प्रेजेंट है बेटा? यहाँ पे प्रेजेंट है प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे भी प्रेजेंट है प्राइमरी फ्लोएम, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी जाइलम, यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है? प्राइमरी जाइलम। और यहाँ बीच में ये सारा ऐसे रिंग प्रेजेंट है ना, मैंने रिंग नहीं बनाई, रिंग के सिर्फ दो बंडल बनाए हैं। और यहाँ पे सारे में क्या प्रेजेंट है बेटा? पेरेनकाइमेटस सेल्स, सारी की सारी क्या प्रेजेंट है? पेरेनकाइमेटस सेल। और यहाँ पे बीच में क्या है? ये बड़ा सा पिथ पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा क्या है? दिस इज पिथ। पिथ की जो एक्सटेंशन जो बंडल्स के बीच में जा रही हैं उनको हम कहते हैं मेडुलरी रेज। और मेडुलरी रेज किस चीज़ की बनी हुई है? पेरेनकाइमेटस सेल की। बस अब ध्यान से सुनो, अब सेकेंडरी ग्रोथ में कुछ भी नहीं है, यही एक टर्निंग पॉइंट है। क्या होगा बेटा? ये क्या है? दिस इज इंटराफेसिक्युलर कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये वाला जो कैम्बियम प्रेजेंट है ना बेटा, कौन सा? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम,
ये एक्टिव हो जाएगा कि भैया अब मेरी बारी आ गई, मैं अभी चुपचाप बंडल के बीच में बैठा हुआ था, मेरा टाइम नहीं आया है, अब मेरा टाइम आ गया है और मुझे डिवाइड करना है। तो जब ये इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम एक्टिव होता है ना, एक्टिव होने का मतलब क्या है बेटा, स्टार्ट कराता है सेकेंडरी ग्रोथ, स्टार्ट्स दी सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब इसकी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो ये क्या करता है, ये भी तो इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम ही है। कौन सा है, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये भी एक्टिव हो गया, ये भी जितने बंडल में है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके एक्टिव होने से क्या होगा, ये जो पेरेन्काइमा की सेल पड़ी हुई है ना, ये वाली सेल्स इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के एडजेसेंट जो मेडुलरी रेज की पेरेन्काइमेटस सेल है ना बेटा, दीज सेल विल ऑल्सो बिकम मेरिस्टेमेटिक। ये सेल भी क्या बन जाएंगी, दीज सेल विल बिकम मेरिस्टेमेटिक। कैसे बनी है मेरिस्टेमेटिक, डी डिफरेंशिएशन से, क्योंकि ये ऑलरेडी डिफरेंशिएट होके परमानेंट टिश्यू बन चुकी थी। क्या नेम था इनका, इनका नेम था मेडुलरी रेस। क्या काम करवा रही थी, फंक्शन क्या मिला था, रेडियल कंडक्शन का। तो इन्होंने वो अपना फंक्शन गिव अप कर दिया और कैसी बन गई, मेरिस्टेमेटिक। अब जब परमानेंट टिश्यू डी डिफरेंशिएशन से दोबारा मेरिस्टेमेटिक बनता है तो उसको हम कैसा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, सेकेंडरी। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना बेटा, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ये क्या बन गया, कैम्बियम। और ये कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट है, इन बिटवीन दी टू बंडल्स। तो इस कैम्बियम को हमें क्या बोलना चाहिए, इस कैम्बियम को बोलेंगे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। तो इसका नेम क्या होगा, इस कैम्बियम का नेम होगा बेटा इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। बस काम खत्म, बाकी सब ऐसा ही है जैसे रूट में था। रूट के अंदर क्या हुआ था, रूट के अंदर फ्लोएम के नीचे के कंजक्टिव टिश्यू के पैचेस मेरिस्टेमेटिक बन गए थे और प्रोटोजाइलम के ओपोजिट जो पेरीसाइकिल की सेल्स पड़ी थी वो मेरिस्टेमेटिक बन गई थी, उनसे एक वेवी रिंग बना। फिर वेवी रिंग में क्या हुआ, अंदर की साइड एक्टिविटी ज़्यादा थी, बाहर की साइड कम। ये कैम्बियम का नेचर है, अंदर की साइड ज़्यादा एक्टिव होता है, बाहर की साइड कम होता है। तो वो रिंग धीरे 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 राउंडेड हो गई। बाहर की साइड जो सेल बन रही थी सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर जो बन रही थी सेकेंडरी जाइलम। यहाँ भी सेम ऐसा ही होगा। देखो बेटा क्या होगा, ये था इंट्राफेसिक्यूलर, ये बीच में क्या है, इंटरफेसिक्यूलर। अब सबसे पहले इसका नेचर, जो इंट्राफेसिक्यूलर था ये कैसा था, इट वॉज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्राइमरी क्यों, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, ये तो वेस्कुलर बंडल के अंदर बैठा हुआ था, इनएक्टिव था, टाइम आने पे एक्टिव हुआ है, पर बैठा तो शुरू से, बना तो शुरू से पड़ा है, तो इट इज़ प्राइमरी। लेकिन ये वाला जो इंटरफेसिक्यूलर है ये कब बना है, लेटर ऑन, अभी बना है, अभी डी डिफरेंशिएशन से बनाया है। क्यों बनाया, अभी सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है। तो इस इंट्राफेसिक्यूलर प्लस इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम टुगेदर फॉर्म्स दी कैम्बियम रिंग। और कौन सी कैम्बियम रिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम भी बोल सकते हैं। तो ये बन गई कैम्बियम रिंग। तो कैम्बियम रिंग कैसी बनी है, रूट में जो बनी थी बेटी पूरा बच्चे, वो पूरी की पूरी सेकेंडरी थी, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू राइट फ्रॉम द बिगिनिंग प्रेजेंट था ही नहीं, सारा टिश्यू हमने डी डिफरेंशिएशन से बनाया था। तो वो सारा का सारा जो कैम्बियम रिंग बनी थी कौन से टिश्यू की बनी हुई थी, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। यहाँ पे जो रिंग बनी है कैम्बियम रिंग, ये देखो कैसी है, ये जो इंट्रा है तो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, तो ये कैसा है नेचर में, प्राइमरी। ये इंटर हमने अभी बनाया है मेडुलरी रेज को डी डिफरेंशिएट करके, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम की रिंग बनी है ये पूरी की पूरी सेकेंडरी नहीं है, इट इज हाफ प्राइमरी एंड हाफ सेकेंडरी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नीट के अंदर आया हुआ था कि जब डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब जब होती है सेकेंडरी ग्रोथ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है प्राइमरी वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेम, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा प्राइमरी सेकेंडरी बोथ, फोर्थ नन ऑफ सेकेंडरी और प्राइमरी। तो क्या ऑप्शन लिखोगे, डाइकोट स्टेम के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो आधा प्राइमरी होता है आधा सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा था, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर ऑलरेडी कैम्बियम प्रेजेंट है, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
और ये जो बाद में बीच वाला बना है इंटरफेसिक्यूलर, इसका ओरिजिन कैसा है, इट इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। तो ये जो रिंग बनी है पूरी की पूरी, ये देखो ये बन गई पूरी रिंग। ये वेस्कुलर कैम्बियम तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, और ये बीच वाली जो मेडुलरी रेज हैं ये भी कैसी हो गई, मेरिस्टेमेटिक, और ये पूरा कंप्लीट रिंग बन गया। और इस कंप्लीट रिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज दी वेस्कुलर कैम्बियम या वेस्कुलर कैम्बियल रिंग। अब क्या होगा, रिंग अपनी एक्टिविटी करनी शुरू कर देगी, बिल्कुल सेम वैसे ही, अब बिल्कुल रूट की तरह चलेगा। कैसे, इस रिंग ने क्या किया है, ये जो रिंग है, रिंग ने बाहर की तरफ, अच्छा इन्होंने तो फैलम फैलोजन भी दिखा दी, अभी हम इधर आते हैं। तो ये रिंग क्या करेगा बेटा, अंदर की साइड, ये तो देखो ये वाले जो रेड एरियाज हैं, ये तो ये वाला जाइलम है। कौन सा जाइलम है, ये रेड वाला, दिस इज दी प्राइमरी जाइलम। इसका नेम क्या है, ये है बेटा प्राइमरी जाइलम। ये जो रेड कलर का सारा बन रहा है, ये क्या है, दिस इज द कैम्बियम रिंग। ये है रिंग। तो रिंग के अंदर ये वाला जितना भी कट रहा है, इस सारे को हम क्या बोलते हैं, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, ये ब्लू वाला रीजन। और ये रिंग के बाहर जितना भी बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज सेकेंडरी फ्लोएम। तो रिंग के वही सेम जैसे रूट के अंदर हो रहा था, रिंग के बाहर जो टिश्यू बन रहा है, इस रेड वाली रिंग के बाहर जो बन रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। रिंग के अंदर जो नई सेल बन रही हैं, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। तो यहाँ तो मैम प्राइमरी था, वो देखो जब सेकेंडरी बन रहा है तो प्राइमरी को अंदर की तरफ धक्का दे रहा है वो, तो ये प्राइमरी ये बैठा हुआ है बीच में, ये हो गया सेकेंडरी, ये हो गई कैम्बियम रिंग, बाहर हो गया सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी के अगर कुछ पैचेस बचे होंगे तो यहाँ पे इस तरह से पैचेस की फॉर्म में कहीं कहीं पे प्राइमरी फ्लोएम भी हमें दिख जाएगा, अदरवाइज वो क्रश हो जाता है क्योंकि एक्टिविटी इतनी तेज होती है। उसके बाहर क्या पड़ा हुआ है, पेरिसाइकल देन एंडोडर्मिस। तो स्टील के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, उसका क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा, क्या सिग्नल से पता चलेगा, सेकेंडरी टिश्यू बनने शुरू हो जाएंगे। क्या सेकेंडरी टिश्यू है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। और साथ में क्या होगा, ये जो मेड्यूलरी रेस, ये जो मेडुलरी रेस हमारी क्या हो गई थी, डी डिफ्रेंशिएट हो गई थी ना बेटा, ये थी प्राइमरी मेडुलरी रेज। अब जब नया टिश्यू बन रहा है सेकेंडरी टिश्यू, तो नई मेडुलरी रेज भी बनेंगी, और इन मेडुलरी रेज को हम क्या बोलते हैं, अब ये मेडुलरी रेज जो नई बनी है ये है बेटा सेकेंडरी मेडुलरी रेज। सेकेंडरी कैसे हैं, देखो ये बनेंगी भी कैसे, ये पूरा का पूरा कैम्बियम का रिंग बन गया ना। अब इस चीज़ को बस ध्यान से सुनो, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये पूरा का पूरा रिंग है ना, इस रिंग का बस मैं इतना सा पोर्शन यहाँ पे बना लेती हूँ। ये है बेटा मेरे पास कैम्बियम का रिंग, ये है सारा मेरे पास कैम्बियम, ये लो, ये सारा का सारा क्या है मेरे पास। अब इसको लिखें कहाँ, चलो इसको ना नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। ये है बेटा, मैं बना रही हूँ सारा कैम्बियम। तो ये सारा का सारा हमने क्या बनाया, दिस इज वेस्कुलर कैम्बियम। किस चीज का बना हुआ है, इंट्रा प्लस इंटर फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, उसको कंप्लीट आप कर लेना क्योंकि आप समझना शुरू हो गए हो। अब देखो, अब इस वेस्कुलर कैम्बियम ने जो बाहर की साइड सेल्स बनाई थी बेटा, बाहर की साइड जो सेल बनाई थी, सारी की सारी सेल कौन सी बनी थी, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इसकी जो आउटर एक्टिविटी थी ऊपर की तरफ, वो सारी की सारी कौन सी सेल बनी, फ्लोएम 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 बना रही थी ना ये बाहर की तरफ। ये लो, यहाँ पे भी क्या बना रही थी, फ्लोएम। ये सारा क्या बन रहा है, फ्लोएम। ये सारा पीएच 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 क्या डिनोट कर रहा है, पीएच डिनोट कर रहा है बेटा फ्लोएम। ये सारा बना है, ये सारा का सारा क्या है, दिस इज फ्लोएम। और यही सेल नीचे की तरफ क्या बना रही है, नीचे की तरफ बना रही है बेटा ये जाइलम। लो जाइलम को एक्स से दिखा देते हैं। ये सारा का सारा, जब कैम्बियम अंदर की तरफ एक्टिव है तो क्या बनाएगा, जाइलम, और जब बाहर की तरफ एक्टिव है तो क्या बनाएगा, फ्लोएम। कौन सा जाइलम कौन सा फ्लोएम, दीज आर सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा अंदर और बाहर की तरफ। गॉट इट, ये लो। तो ये सारा का सारा क्या बना है, दिस इज सेकेंडरी जाइलम। और ये क्या बना था ऊपर वाला, दिस वॉज द सेकेंडरी
फ्लोएम नया। तो ये वाला केम्बियम की वो वाली सेल, ये वाली सेल जो सारी की सारी क्या बना रही थी, जो कंज्यूम हो गई किस चीज़ में, बाहर की तरफ बना रही है फ्लोएम, अंदर की तरफ बना रही है जाइलम। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इन सेल को हम बोलते हैं फ्यूजी फॉर्म इनिशियल सेल्स। ये भी क्या प्रेजेंट है, ये भी सारे हैं फ्यूजीफॉर्म इनिशियल। ये वाले सेल भी सारे जो इस रीजन में है, क्योंकि वो जाइलम बना रहे हैं अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बना रहे हैं फ्लोएम। लेकिन आपने देखा कुछ रीजन्स बीच में बचे हुए हैं, कुछ जोन्स बीच में बचे हैं। ये वाला सारा का सारा जो हिस्सा बचा हुआ है इतना, ये वाला हिस्सा इतना बचा हुआ है, इन्होंने जाइलम और फ्लोएम नहीं बनाए। केम्बियम की ये सेल क्या कहेंगे, अगर सारा ही जाइलम फ्लोएम बना दिया बेटा, साइड में कंडक्शन, अब इतना मोटा डायामीटर हो रहा है, तो ट्रंक में ऊपर की तरफ तो पानी जा रहा है, ये डायामीटर इतना पतला सा था, अभी इतना मोटा हो गया, इतना मोटा हो गया, ठीक है। इस तरह से गर्थ बढ़ गया ना इसका। अब गर्थ बढ़ने से क्या हो रहा है, ऊपर तो पानी का कंडक्शन जा रहा है, फूड भी जा रहा है, जाइलम है फ्लोएम है, लेकिन बेटा ये जो मोटा हुआ है, यहाँ साइड में भी तो सेल्स प्रेजेंट है ना, एंडोडर्मिस की, कॉर्टेक्स की, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की, एपिडर्मिस, कितनी सारी सेल्स प्रेजेंट है। उन सेल को खाना पानी किधर से जाएगा, उसके लिए तो रेडियल कंडक्शन ज़रूरी है। अब सारा ही चारों तरफ अगर जाइलम फ्लोएम बन जाएगा, अब जाइलम फ्लोएम तो सिर्फ ऐसे जाता है, जाइलम तो सीधा ऊपर की तरफ, चलो फ्लोएम की तो फिर बाई डायरेक्शनल मूवमेंट है, तो जाइलम सिर्फ ऊपर से नीचे से ऊपर पानी पहुंचाएगा, साइड्स में कौन पहुंचाएगा, रेडियस पे। तो रेडियस पे अगर पानी पहुंचाना है, खाना पहुंचाना है, तो क्या बनानी पड़ेंगी, मेड्यूलरी रेज। तो ये वाला जो केम्बियम का हिस्सा बचा है, ये क्या करेगा, ये बना देगा बेटा सेल्स, कौन सी, ये बना देगा पेरेनकाइमेटस सेल, सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल। और ये पेरेनकाइमेटस सेल क्या करेंगी, these will act as the medullary rays। ये लो, यहाँ पे भी क्या बन जाएंगी, सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल्स। और ये पेरेनकाइमेटस सेल क्या है, हाईली कंडक्टिव। बस इन पेरेनकाइमेटस सेल से क्या हो जाएगा, रेडियल कंडक्शन हो जाएगा। तो ये और ये क्या बनी है, दोनों की दोनों ये बनी है बेटा मेड्यूलरी रेज। और ये मेडुलरी रेज कैसे बनी है, जब सेकेंडरी टिश्यू बन रहा था उस टाइम पे बनी है। तो कौन सी मेडुलरी रेज हैं, ये सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ गई मैम, उनसे तो क्या बन गया, इंटरफेसिक्यूलर केम्बियम बन गया, वो तो डी डिफ्रेंशिएट हो गई थी। तो जैसे ही गर्थ बढ़ेगा, तो ये क्या है, ये आपको समझ आ गया ना बेटा, ये जो इतना रीजन है, ये बाहर फ्लोएम बना रहा है, अंदर जाइलम बना रहा है, ये कौन सी जगह है, ये वाला रिंग है। ये बाहर की तरफ फ्लोएम बना रहा है, अंदर की तरफ जाइलम बना रहा है, और ये जो साइड्स में इसका कुछ हिस्सा रह जाएगा। देखो ग्रीन कलर से ये जो दिखा रखी है ना ऐसे, दीज आर मेड्यूलरी रेज। कहाँ से बनी, इस केम्बियम के कुछ छोटे छोटे बीच के हिस्से हैं जो जाइलम और फ्लोएम नहीं बना रहे, वो सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल बना रहे, और सिंपल पेरेनकाइमेटस सेल को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेज। बस। और स्टेलर रीजन में क्या होगा, स्टेलर रीजन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। स्टेलर रीजन में कैसा होगा, देखो स्टील के अंदर ये रहा ना अपना एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन, कुछ सेल कॉर्टेक्स की, सम सेल ऑफ द कॉर्टेक्स बीनीथ द एपिडर्मिस बिकम डी डिफरेंशिएटेड एंड ट्रांसफॉर्म टू इनटू सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो एपिडर्मिस की कुछ नीचे की सेल्स क्या हो जाएंगी, ये वैसे ना डाइकोट स्टेम का ही पढ़ा दिया मैंने आपको। तो ये सारी की सारी क्या है, डाइकोट स्टेम की एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में ग्रोथ। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस से लेके एपिडर्मिस की। तो बीच में क्या आता है, एपिडर्मिस के एकदम नीचे प्रेजेंट होता है बेटा कोर्टेक्स, और कोर्टेक्स की जो कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होकर क्या बना देंगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम बाहर की तरफ जो टिश्यू बनाएगा उनको बोलते हैं कॉर्क सेल्स, उससे क्या बनेगा, फैलम। अंदर की साइड जो सेल्स बनेंगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोर्टेक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, फैलोडर्म। और ये कॉर्क कैम्बियम को खुद को हम क्या बोलते हैं, फैलोजन। तो फैलम, फैलोजन एंड फैलोडर्म, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ये सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन ऑफ डाइकोट स्टेम ही है। रूट के अंदर सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये रूट का नहीं है बेसिकली, रूट के अंदर मतलब यही चलेगा, ट्रेंड ऐसा ही चलेगा, लेकिन वहाँ पे कोर्टेक्स की बजाय ना बेटा, कोर्टेक्स की बजाय इंस्टेड ऑफ कोर्टेक्स पेरीसाइकल की सेल्स, पेरीसाइकल सेल्स बिकम्स मेरिस्टेमेटिक। ये जो पेरीसाइकल की सेल है ना, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनती हैं और ये बनाती हैं सेकेंडरी टिश्यूज। बस
और कुछ भी नहीं है। तो सेकेंडरी ग्रोथ खत्म हो गई। सिर्फ रूट में और स्टेम में क्या डिफरेंस आया, रूट के अंदर जो सारा का सारा कैम्बियम रिंग बना था वो सारा का सारा वॉज सेकेंडरी इन ओरिजिन, लेकिन स्टेम के अंदर जो भी कैम्बियम रिंग बना है वो हाफ सेकेंडरी है हाफ प्राइमरी है इन ओरिजिन। बाकी सेम काम है, जब रिंग बन गया अंदर की तरफ जो सेल काटेगा सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ जो सेल काटेगा सेकेंडरी फ्लोएम, और अंदर की तरफ हमेशा कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो जाइलम ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू दी फ्लोएम। और जो ये गर्थ बढ़ता चला जाएगा, अब अगर स्टील का गर्थ बढ़ रहा है तो बाहर एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का भी गर्थ बढ़ाना है, वहाँ पे भी सेल्स ऐड करवानी है। वो सेल कैसे ऐड होंगी, कोर्टिकल रीजन की सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बाहर की तरफ बनाएगा फैलम, अंदर की तरफ बनाएगा फैलोडम, और उस खुद के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम क्या बोलेंगे, फैलोजन। बस इसके साथ बेटा हमारी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है ख़त्म। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमने बेटा रूट में पढ़ ली, सेकेंडरी ग्रोथ बेटा हमने डाइकोट स्टेम के अंदर पढ़ ली। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ वुड। अब वुड क्या होती है, वुड, व्हाट इज़ वुड। अब मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी बेटा आपको, बार्क। बार्क क्या था याद है, अगर बार्क याद है, क्योंकि स्टेम पढ़ी थी ना, स्टेम में पढ़ानी चाहिए थी मुझे बार्क, मैंने रूट में ही सब कुछ पढ़ा डाला है ना। मैम इतनी इमोशनल हो गई है सेकेंडरी ग्रोथ को लेके कि रूट में ही पढ़ा डाला मैम ने सब कुछ। ये देखो बेटा, ये पढ़ा था हमने बार्क। बार्क क्या था, ऑल द टिश्यूज प्रेजेंट आउटसाइड द कैम्बियम रिंग। अभी आज कैम्बियम रिंग बनी है ना, उसके बाहर जितना टिश्यू प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है बता सकते हो, वैसे मैंने लिख रखा है, सेकेंडरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम इफ प्रेजेंट, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस, ये वो सब हमने डिस्कस, तो वो सारा है बार्क। और कैम्बियम रिंग के अंदर अंदर क्या बचा, कैम्बियम रिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें बची, सिर्फ और सिर्फ जाइलम बचा बेटा, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम बचा है कहीं पे हमारे पास डायग्राम। चलो डायग्राम के अंदर बात कर लेते हैं, डायग्राम देख के। रूट का क्यों देखेंगे, हम देखेंगे स्टेम का, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दी वुड। अब ये है बेटा, ये जो रेड कलर का ये सारा का सारा हमें दिख रहा है ना, ये सारा का सारा ये क्या है, जिसको मैं वाइट से हाईलाइट करी हूँ, ये सारा का सारा टिश्यू है कैम्बियम। अब कैम्बियम के बाहर ये सारा का सारा क्या बन गया, दिस इज फैलम, ये है, अच्छा फैलोजन इन्होंने इसको लिया है, फिर ये है फैलोडम। मतलब कैम्बियम रिंग के अंदर सिर्फ आपके पास क्या बचा है, वी हैव ओनली सेकेंडरी जाइलम एंड वी हैव ओनली प्राइमरी जाइलम। तो क्या बचा है हमारे पास, कैम्बियम रिंग के बाहर जो भी कुछ प्रेजेंट है बार्क, और अंदर जो प्रेजेंट है वो है सिर्फ सेकेंडरी और प्राइमरी जाइलम। तो ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी जाइलम है ना बेटा, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स दी वुड। जाइलोज का मीनिंग ही क्या होता है, वुड। तो वुड क्या है, वुड इज दी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम को हम क्या बोलते हैं, वुड। जो भी हम ट्रंक जब काटते हैं, ट्रंक से ट्री ट्रंक को जब हम कट करते हैं, वो लॉग ऑफ वुड जो हमें मिला, वो लॉग ऑफ वुड क्या है, बाहर की बार्क निकाल दो, उसके बाद अंदर का जो हमने काटा, देखा है ना कभी वो आरा मशीन्स होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें लॉग ऑफ वुड को जो है थोड़ा सा वो किया जाता है मैनिपुलेट, उस साइड्स की स्लिट्स वगैरह निकाल के पूरा बढ़िया सा डार्क कलर का, ब्राउन कलर का लॉग ऑफ वुड हमारे पास आता है। तो वो लॉग ऑफ वुड एज इट इज़ क्या है, हमने पूरा का पूरा सेकेंडरी जाइलम का चेम्बर निकाल लिया, और उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत क्या पड़ा हुआ है, प्राइमरी जाइलम, मतलब है तो सारा का सारा जाइलम ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वुड। अब ये वुड ना बेटा दो टाइप की होती है। अभी अगर 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 हम रहते हैं इन टेम्परेट रीजन्स, इन अगर कोई भी प्लांट उग रहा है इन टेम्परेट रीजन्स, इन टेम्परेट रीजन्स, क्या होता है बेटा टेम्परेट रीजन्स के अंदर क्या होती है, क्लाइमेटिक वेरिएशंस। कैसी क्लाइमेटिक वेरिएशंस, टेम्परेट रीजन्स किन्हें बोलते हैं, जहाँ पे गर्मियों में मतलब दो सीज़न हो, वैसे चार होते हैं ना हमारे पास, रेनी भी आ गया, ऑटम स्प्रिंग, पांच बना दूंगी मैं तो रेनी ला के, तो मतलब समर्स भी हों, गर्मियाँ हों और सर्दियाँ हों, उस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट। तो वहाँ पे क्या है, क्लाइमेटिक वेरिएशन है ना। क्लाइमेटिक वेरिएशन कैसी हैं, एक तो आता है हमारे पास कौन सा, स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो वुड बनेगी उसे हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड, या उसे हम बोलते हैं अर्ली वुड क्योंकि ये पहले आता है ना, या इसको हम बोलते हैं बेटा समर वुड। और स्प्रिंग के बाद क्या आता है, दैट इज ऑटम।
अब ऑटम में जो वुड बनेगी उसे बोलते हैं ऑटम वुड, या उसका नेम होता है बेटा लेट वुड, क्योंकि लेट आता है ना, ऑटम समर के बाद आता है, या फिर हम उसे कहेंगे विंटर वुड। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक वेरिएशन, जो ये जाइलम है ना, दो तरीके का बनता है। अगर तो स्प्रिंग या समर या अर्ली अर्ली सीजन है, साल अभी शुरू ही हुआ है, तो क्या होगा, स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, प्लांट को नए नए पत्ते बनाने होते हैं, नई नई ब्रांचेस बनाने, देखा है ना, बिल्कुल एक बड़े बड़े सुंदर फ्लावर आ रहे हैं, नए पत्ते आ गए। स्प्रिंग सीजन का तो यही मतलब एक डिमार्केशन है ना, कि हमें नए नए पत्ते दिख रहे हैं, सुंदर एकदम हरियाली छा गई, अच्छे अच्छे फ्लावर खिलने शुरू हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या लगेगा प्लांट को, न्यूट्रिएंट्स लगेंगे भाई। और क्या स्टार्ट हो गई है, डेज भी बड़े हो गए, गर्मी सन से एक्सपोजर भी बढ़ गया, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ गया। तो अल्टीमेटली सारा काम करने के लिए नए फूल बनाने हैं, फल बनाने हैं, नए पत्ते बनाने हैं, और साथ में मौसम भी, सनलाइट भी बढ़ गई है, तो ट्रांसपिरेशन रेट भी हाई चल रहा है। तो उस टाइम पे क्या रहेगा, वाटर और मिनरल्स की क्या रहेगी, भरमार चाहिए प्लांट को, क्योंकि मुझे नए पत्ते बनाने हैं, मुझे फल बनाने हैं, फूल बनाने हैं, और साथ में ट्रांसपिरेशन को भी काउंटर बैलेंस करना है, जो लॉसेज हो रहे हैं वाटर के उसको काउंटर बैलेंस करना है। तो पानी ज़्यादा चाहिए इन डेज में। ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा बड़े पाइपलाइन लगानी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ी पाइपलाइन का मतलब क्या है, जो ल्यूमन होगा ना जाइलम वेसल्स का, वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा, अब ल्यूमन बिग होगा तो कैसी वुड बनेगी उस टाइम पे, बड़े ल्यूमन की वजह से उस वुड को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्रिंग वुड या समर वुड। और दूसरी हमारे पास क्या होती है बेटा, ऑटम या लेट या विंटर वुड। उस टाइम पे कैसे होंगे ये वुड, कैसी होगी, ऐसे बड़े बड़े बिग ल्यूमन वाली, ऐसी। और यहाँ पे जो वुड बनेगी वो कैसी होगी, ऑटम है, विंटर आने वाले हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, सन से एक्सपोजर घट रहा है, जो पत्ते वत्ते थे वो भी झड़ जाएंगे ऑटम में। तो क्या होगा, पानी की उतनी रिक्वायरमेंट हमें नहीं चाहिए, नया कुछ बनाना नहीं है, जो बना बनाया वो भी झड़ने वाला है, और सन से एक्सपोजर भी हमारा कम हो रहा है, डेज भी छोटे हो रहे हैं, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो पानी का रिक्वायरमेंट कम हो गया। पानी का रिक्वायरमेंट कम होने की वजह से क्या होगा, जाइलम वेसल का बहुत बड़ा ल्यूमन हमें चाहिए ही नहीं, ल्यूमन विल बिकम नैरो, क्योंकि प्लांट हमेशा अपनी एनर्जी बचाता है, अगर ज़्यादा चाहिए तो बड़ा काम करेगा, ज़्यादा एनर्जी लगाएगा। यहाँ पे जो जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो ल्यूमन है वो कैसा हो जाएगा, नैरो ल्यूमन। तो इस टाइम पे बेटा जो जाइलम का जो एलिमेंट्स के जो ल्यूमन है, यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे नैरो है, तो यहाँ पे ये जो वुड बनेगी ना वो कैसी बनेगी, इट विल बी लाइट इन कलर, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई ना, बड़े बड़े होल प्रेजेंट हैं। यहाँ पे डेंसिटी वेसल वे पास पास है और नैरो है, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो वुड बनेगी वो कैसे बनेगी, कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क कलर की बनेगी। तो यहाँ पे कैसा आएगा, डार्क वुड बनेगी, और ये वाली कैसी बनेगी, थोड़ी सी लाइट कलर की वुड बनेगी। लाइट वुड और डार्क वुड मत लिखना, लाइट कलर और डार्क कलर लिख लेना इसको। तो क्या होगा, साल के अंदर, एक साल के अंदर ये दो सीज़न आएंगे, पहले ये आया, एक लाइट सर्कल बनेगा, फिर जब ऑटम आएगा तो एक क्या बन जाएगा, डार्क सर्कल बन जाएगा। तो एक ये जो सर्कल बना है ये किसका बना है, ये बना है बेटा स्प्रिंग वुड का। ये बनी स्प्रिंग वुड, कब, स्प्रिंग के दौरान पे। और जब सेकेंडरी जाइलम बना किस वक्त, ऑटम के टाइम पे, तो उस वक्त जो जाइलम बना वो कैसी वुड बनाएगा, उस वुड को हम बोलते हैं बेटा ऑटम वुड। और ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का एक एक आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये अलग लाइट कलर का सर्कल दिखेगा, देखो जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डार्क कलर का सर्कल दिख रहा है, ये देखो ये लाइट दिख रहा है, ये वाला डार्क दिख रहा है, लाइट डार्क जो बैंड दिख रहे हैं ना, तो ये स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को, स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड को कलेक्टिवली इन दो सर्कल्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, क्या बन गया है प्लांट के अंदर, एक एनुअल रिंग। ये दोनों क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एनुअल रिंग, या इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज दी ग्रोथ रिंग्स। क्या बोलते हैं हम इनको, एनुअल रिंग या ग्रोथ रिंग। तो एक साल के अंदर दो रिंग बनेंगे, एक बनेगा स्प्रिंग के दौरान जो लाइटर इन कलर होगा, एक बनेगा ऑटम के दौरान जो डार्कर इन कलर होगा। किस वजह से, क्योंकि वेसल्स नैरो होंगे, डेंसिटी उनकी इस वजह से बढ़ जाएगी। अब जितना ज़्यादा ल्यूमन बड़ा हो जाएगा,
खाली जगह ज़्यादा बढ़ रही है ना, तो डेंसिटी कम हो रही है, तो ये कैसा हो जाएगा, लाइट कलर की वुड बनेगी स्प्रिंग के दौरान। ऑटम के दौरान कैसी बनेगी, डार्क कलर की वुड। और दोनों जो लाइट और डार्क बैंड हैं, एक साल में जो 2 बैंड बने हैं, दीज कॉन्स्टिट्यूट 1 एनुअल रिंग। क्या इसका इम्पॉर्टेंस है, एनुअल रिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनुअल रिंग से हम पता कर सकते हैं एज ऑफ द प्लांट एंड द साइंस या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एज ऑफ द प्लांट इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है ना, फ्रॉम द डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल स्टडीज वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द एज ऑफ दिस प्लांट इज दिस एंड दिस। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है, किसी भी ट्री की, प्लांट की अगर आपको एज पता करनी है तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उनकी एज पता करने को हम क्या बोलेंगे, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कर रहे हैं हम। और वो किससे पता चलेगी, एनुअल रिंग से। ये एक लाइट और एक डार्क बैंड का मतलब क्या है, एक एनुअल रिंग, एक साल। फिर अगला लाइट और डार्क बैंड मतलब अगला साल। ऐसे कितने लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, उससे क्या एस्टिमेशन आ जाए, क्योंकि एक साल में एक लाइट और एक डार्क बैंड बन रहा है। तो आप सारे काउंट कर लो, आपको पता चल जाएगा कितने साल में बने हैं ये टोटल। तो दैट विल बी दी अप्रोक्सीमेट एज ऑफ दैट प्लांट, यहाँ से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये इसकी बेटा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है। और बस हाँ, और यहाँ पे स्प्रिंग, हाँ तो ये एनुअल रिंग्स जो मैंने लिखा हुआ है ना, फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग, ये कब होगी, यहाँ पे। लेकिन अगर 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 सीजनल वेरिएशंस नहीं है, अगर वो ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं, कोस्टल एरियाज़ के प्लांट्स हैं, तो ऐसा कुछ स्प्रिंग और ऑटम वुड आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो ये स्प्रिंग एंड ऑटम वुड जो है, नॉट फॉर्म्ड इन प्लांट्स, यहाँ पे लिख दूँ क्या ऊपर, यहाँ पे, नॉट formed in plants growing in tropical और कोस्टल एरियाज़। क्योंकि बेटा वहाँ पे तो एक ही जैसा वेदर रहता है, वहाँ पे क्लाइमेटिक वेरिएशन है ही नहीं है। जब क्लाइमेटिक वेरिएशन है ही नहीं तो स्प्रिंग और ऑटम वुड कैसे बनेगी, सारा साल सेम ही रिक्वायरमेंट रहने वाली है वाटर की, तो सेम ही साइज़ के हमें, सेम ही ल्यूमन के जाइलम एलिमेंट्स मिलेंगे, तो उनके साइज़ में कुछ फ़र्क नहीं होगा। जब फ़र्क ही नहीं होगा तो लाइट डार्क कलर के बैंड हमें नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सैपवुड एंड हार्टवुड। अभी सैपवुड और हार्टवुड क्या है, देखो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, बीच का जो हार्ट है, एक लॉग ऑफ वुड है, उसको जब हम काटते दिखता है ना हमें ये ऐसा डार्क हिस्सा, ये जो बिल्कुल, ये जो इस लकड़ी का, इस लॉग ऑफ वुड का जो दिल है, जो हार्ट है, मीन्स द सेंट्रल पोर्शन, इट इज़ क्वाइट डार्कर इन शेड, इसको हम बोलते हैं बेटा हार्टवुड। और ये जो बाहर जितनी भी प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं सैपवुड। तो सैपवुड और हार्टवुड किस बेसिस पे है, सैपवुड और हार्टवुड। अभी सैपवुड और हार्टवुड है क्या, पहले मैं बता देती हूँ। हार्टवुड क्या है, ये है ओल्ड जाइलम, है ना, या आप क्या कहोगे, स्टार्टिंग में बना हुआ जाइलम। क्या लिखेंगे इसको हम, पहले बना हुआ जाइलम, मतलब ये है दी ओल्ड जाइलम। और सैपवुड किस चीज़ से बना हुआ है बेटा, जो न्यू जाइलम बन रहा है। पहचान क्या है इसकी, इट इज लाइट इन कलर, क्योंकि वुड का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट जाइलम। तो जो जाइलम, अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है कि ये नया जो लाइट कलर का नया बन रहा है, जो पुराना था वो कहाँ चला जा रहा है, जब ये बाहर और नया और नया और नया बनेगा, तो ये जो अंदर के जो बने हुए, ये भी कभी किसी टाइम पे जाके क्या बन जाएगा, पुराना जाइलम। तो जो पुराने वाले की पहचान क्या है, इट वुड बी डार्कर इन कलर। उसके अलावा क्या होगा, ये जो होगा ओल्ड वाला, ये क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा। ओल्ड जाइलम का मतलब क्या है, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम, अर्ली फॉर्म्ड जाइलम। और ये क्या है, न्यू जाइलम, तो आप समझ ही रहे हो। अब ये नॉन कंडक्टिंग है क्योंकि ये अभी बन ही रहा है, ये अभी भी कंडक्टिंग है। इसकी जो डेंसिटी है, वेरी हाई डेंसिटी,
और ये वाला जो वुड बनेगा, इस वाले जाइलम से जो वुड बनेगा वो कैसा होगा, लो डेंसिटी का वुड होगा। क्यों? ये जो पुराने वाला जाइलम है ना बेटा, पुराने वाले जाइलम का अब देखो नया बनता जा रहा है, नया जो बन रहा है वही फंक्शन टेकअप करता जा रहा है। पुराने को जो बुजुर्ग हैं जैसे करते नहीं हम लोग, पुराने हो गए जॉब में तो धीरे धीरे एक एज आती है, हम लोग रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाते हैं कि फर्दर अब हमें और कोई काम नहीं करना है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो पुराने वाला जाइलम था अब क्योंकि नया बनता जा रहा है बनता जा रहा है बनता जा रहा है, तो वो सारा काम संभाल लेगा। जो पुराने वाला जाइलम है वो रिटायर होके बैठ गया, अब रिटायर होके तो बैठ गया, तो मैम उसके अंदर अभी वेसल्स, उसके अंदर जो ल्यूमन्स है वो सब कुछ तो बचे हुए हैं, हाँ वो बचे हुए हैं। तो वो जो उनके वेसल्स होते हैं ना बेटा, उसके आसपास जो लिविंग टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ये जाइलम पेरेन्काइमा। देखो पेरेन्काइमा सेल, ये पेरेन्काइमा सेल का क्या होता है, इसका प्रोटोप्लास्ट, और ये क्या था बीच में, जाइलम का वेसल, वेसल का ल्यूमन। कहने का क्या मतलब है, ये है हमारा जाइलम वेसल और इसके आसपास क्या प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स। और जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स के पास क्या प्रेजेंट है, जाइलम पेरेन्काइमा इज द लिविंग एलिमेंट, उसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा, प्रोटोप्लास्ट। ये लो येलो कलर का क्या प्रेजेंट है, प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है इसके अंदर। अब जब ये पुराना जाइलम है तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, ये जो जाइलम पेरेन्काइमा होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, जाइलम पेरेन्काइमा की का जो ये प्रोटोप्लास्ट है ना बेटा, वो ऊज आउट करके, ये जो प्रोटोप्लास्ट है ये ऊज आउट करके और यहाँ आ जाता है ऐसे इन दी फॉर्म ऑफ बेलून्स। ये प्रोटोप्लास्ट है, ये प्रोटोप्लास्ट कहाँ आ गया, यहाँ पे। अरे ये कलर कौन सा चल रहा है, अच्छा तो ये जो येलो कलर का प्रोटोप्लास्ट है ना, ये देखो ये कहाँ पे ऊज आउट कर गया, ये जो ल्यूमन था ना खाली पड़ा ल्यूमन, यहाँ पे आ गया, ये प्रोटोप्लास्ट लीक होके यहाँ आ गया और कैसी शेप में आ गया, इसने बना दिए बैलून लाइक आउट ग्रोथ्स। तो ये जो बैलून लाइक आउट ग्रोथ्स बनी है ना, बैलून लाइक आउट ग्रोथ्स, इन आउट ग्रोथ्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर नोन एज टाइलोसिस। टाइलोसिस, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे स्पेलिंग ना, TYLOSES, इनको हम बोलते हैं टाइलोसिस। और ये टाइलोसिस क्या करते हैं, इन एक तो देखो इन्होंने जो ल्यूमन था उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया जिसकी वजह से ये वाला जाइलम कैसा बन गया, नॉन कंडक्टिंग। दूसरा इसके बीच में क्या हो जाएगा, ये कैसा है, हाई डेंसिटी वुड क्यों है, क्योंकि इन टाइलोसिस में या इन रीजन्स में जो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुके हैं इनके अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन या स्टोरेज of oils, resins and other secondary metabolites। पुरानी वुड अगर आप कभी भी देखो ना जो डार्क कलर की होती है उसमें एक बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है। अगर आरा मशीन के आसपास कभी गए हैं, वो कट रहा है तो इतना अच्छी खुशबू आएगी, महक आएगी, किसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या ट्रैप्ड है, क्या स्टोर हुआ रखा है, कुछ ऑयल्स भी हैं, रेजिन्स भी हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो इसने स्टोर कर लिए। तो उसकी वजह से ये वुड एक तो हाई डेंसिटी की बन गई, और क्या बन गई ये, इट इज़ रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट। अभी इतने सारे ऑयल्स रेजिन्स हैं उसकी वजह से इसको क्या मिल गई, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, और कोई भी इंसेक्ट टीक वगैरह इसको अटैक नहीं कर पाएंगे। तो कैसी बन गई ये वुड, भाई इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी हो गई, साथ में हाई डेंसिटी की भी हो गई। तो कैसी वुड हो गई, वेरी हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, हाई क्वालिटी वुड। तो ये क्या बन जाएगी, हाई क्वालिटी वुड। किस वजह से, ड्यू टू हाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ऐसी वुड को तो हम प्रेफर करते हैं, तो इस वुड को हम क्या बोलते हैं, हाई है, डेंसिटी है, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, इस पर अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर से पानी आ रहा है जा रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये पूरी की पूरी ओल्ड है, सूख चुकी है, इसके अंदर से कोई कंडक्शन नहीं हो रहा। तो ये कैसी है, इट इज़ ड्राई वुड, यहाँ पे लिख लीजिए ड्राई वुड। ड्राई वुड क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो हाई क्वालिटी है, इसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे ऑयल रेजिन वगैरह इसके अंदर पैक हो गए हैं। नॉन कंडक्टिंग क्यों है, क्योंकि टाइलोसिस फॉर्मेशन हो गया है और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बीच में भर के बिठा दिए गए हैं। तो बड़ी अच्छी वुड बन गई, हैवी। अब ये कैसी है, लो डेंसिटी है, किस वजह से है, इट इज़ ऑल्सो नॉट रेजिस्टेंट टू द इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। उसके अलावा ये कैसी वुड है, इट इज़ लो क्वालिटी वुड।
और ये अभी भी कैसी है, नॉट ड्राई, क्योंकि कंडक्टिंग है तो इट इज़ नॉट ड्राई। गीली लकड़ी का भैया गेट फर्नीचर कुछ भी बनाना आप प्रेफर करते हो क्या, फूल जाएगी। तो सीजनड ऐसी पुरानी भारी ऐसी बढ़िया वाली वुड होनी चाहिए। तो बढ़िया वाली वुड कौन सी होती है, हार्ट वुड। और ये कौन सी है, दिस इज़ दी सैप वुड, जो किसकी है, लोअर क्वालिटी की। तो इसको एल्बर्नम, और चलो उस चक्कर में नहीं पड़ते, आपको इनके ऑल्टरनेटिव नेम अभी नहीं बताऊंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और वो है भी नहीं आपको पढ़ने। तो सैप वुड और हार्ट वुड समझ गए। वुड का देखो, एक तो हमने पढ़ा था सीजनल वेरिएशन के बेस पे दो तरह की होती है, ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड। यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन नॉन कंडक्शन, या पहले कौन सी बनी, अर्ली वुड कौन सी है, लेट वुड कौन सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द अर्ली वुड। सैप वुड क्या है, अर्ली वुड एक तरह से, अभी नया नया जल्दी जल्दी बना है। और ये हार्ट वुड कौन सी है, इट इज़ दी लेट वुड, जो पहले बनी हुई पड़ी है। तो वो कैसी हो जाएगी, बढ़िया भारी डेंसिटी की हो जाएगी, अच्छे वाली। तो दूसरे टाइप की ये हो गई। और एक होती है बेटा थर्ड कैटेगरी और आ गई वुड की, जो होती है पोरस एंड नॉन पोरस वुड्स। अब ये पोरस नॉन पोरस वुड क्या होती है, समझ रहे हो, नेम से ही पता चल रहा होगा बेटा। यहाँ पे जो वेसल्स हैं, पोरस क्या होगी, जहाँ पे बहुत सारे वेसल्स प्रेजेंट होंगे। नॉन पोरस वुड क्या है, जहाँ पे ज़्यादा वेसल फूसल की ज़रूरत नहीं है। जैसे अब ये वेसल जाइलम ट्रेकीड्स या जाइलम वेसल कहाँ से बनने शुरू हुए थे, सबसे पहले कंडक्टिंग टिश्यू कहाँ आया था, टेरिडोफाइट्स में, लेकिन टेरिडोफाइट में वेसल प्रेजेंट थे नहीं थे। फिर आया जिम्नो, जिम्नो में वेसल प्रेजेंट थे नहीं थे, लेकिन नीटेल्स के अंदर शुरुआत हो गई थी। लेकिन हम जनरली तो क्या लिखते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स एब्सेंट। तो सबसे पहले वेसल्स कहाँ अपीयर हुए थे, इन दी एंजियोस्पर्म्स। तो अगर मैं लिखूँ ना, देखो टेरिडो को तो मैं लिखूंगी ही नहीं, क्योंकि वो वुडी होते ही नहीं, वो हर्बेशियस होते हैं। तो आई विल टॉक ओनली अबाउट दी जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स की जो वुड होती है, जिम्नोस्पर्म की वुड होती है, वो कैसी वुड होती है बेटा, इट इज़ नॉन पोरस वुड। क्यों होती है नॉन पोरस वुड, क्योंकि बेटा जो जाइलम वेसल्स हैं दीज आर एब्सेंट। हाँ, बनने शुरू हो गए थे एक ऑर्डर नीटेल्स में, लेकिन जनरली हम लिखते हैं जाइलम की वुड, सॉरी जिम्नोस्पर्म्स की। अब एंजियोस्पर्म्स की जो वुड होती है, एंजियोस्पर्म्स की जो वुड होती है, अब एंजियोस्पर्म के अंदर तो, क्योंकि भैया सबसे एडवांस प्लांट है, सबसे एफिशिएंट सिस्टम लगा हुआ है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वहाँ पे क्या आ गए थे सबसे पहले, वेसल्स। तो क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर बेटा वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वेसल्स के बीच में क्या होता है, ल्यूमन। और अगर किसी भी चीज़ में ल्यूमन है, खाली जगह है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, पोरस। तो एंजियोस्पर्म की जो वुड होती है वो कैसी होती है बेटा, इट इज़ दी पोरस वुड। और इनकी वुड कैसी होगी, नॉन पोरस। इनकी वुड एंजियोस्पर्म्स की कैसी होगी, पोरस। अब ये भी पोरस वुड भी दो टाइप की होती है, या तो होगी बेटा रिंग पोरस, या होगी बेटा वो डिफ्यूज पोरस। अब ये क्या है, अब रिंग पोरस क्या है, वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस में उगते हैं, मतलब कि इन टेम्परेट एरियाज, वो एंजियोस्पर्म्स जो टेम्परेट एरियाज में ग्रो करते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगी, सीजनल वेरिएशंस, जिसकी वजह से कैम्बियम की क्या होगी, डिफरेंशियल एक्टिविटी, डिफरेंशियल कैम्बियल एक्टिविटी। क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ किससे हो रही है, कैम्बियम से, और कैम्बियम ही तो बना रहा है ना जाइलम और फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम। तो जाइलम के वेसल एलिमेंट सब कुछ कौन बना रहा है, कैम्बियम। तो जैसा सीजन वैसे ही कैम्बियम की एक्टिविटी। तो कैम्बियम की एक्टिविटी के हिसाब से दो तरह के रिंग्स यहाँ पे बनते हैं, दो तरह के। देखो कुछ तो आपको वेसल्स दिख रहे होंगे विद छोटे 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 ल्यूमन, और कुछ दिख रहे हैं विद वाइड ल्यूमन। तो एक रिंग बन रहा है वाइड वालों का, एक बन रहा है स्मॉल वालों का, नैरो ल्यूमन वालों का। तो अगर, तो अब यहाँ पे वही वही दो केस आ गए, क्या दो केस आ गए, और कि अगर समर्स हैं, समर के टाइम पे कैसा बनेगा, वाइड ल्यूमन, क्योंकि भैया पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। और अगर है विंटर सीजन, या जिसे हम बोलते हैं ऑटम, वही समर और स्प्रिंग और ऑटम वाला सीन आ गया, तो जो ल्यूमन होगा वो कैसा होगा बेटा, क्योंकि पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है ज़्यादा, तो ल्यूमन कैसा हो जाएगा, नैरो ल्यूमन। तो नैरो ल्यूमन वाले
इस सीजन में क्या बनेगा, वाइड ल्यूमन वाला वेसल बनेगा, इसमें कैसा बनेगा, नैरो। तो एक रिंग के अंदर, जैसे ही अगर ये ट्रंक है, इसको मैं काटूंगी तो सर्कुलर इन आउटलाइन आएगा। तो एक सीजन में जब विंटर्स हैं तो इस तरह की जाइलम बनेगा हमारे पास विद नैरो, और दूसरे में क्या बनेगा, विद वाइड ल्यूमन्स, जब क्या होंगी, गर्मी या समर्स या स्प्रिंग सीजन। तो ये अलग अलग दिख रहा है ना, वाइड ल्यूमन, ये छोटे 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 नैरो, फिर वाइड, फिर छोटे छोटे नैरो, ये वाइड, ये छोटे 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 जो वाइट वाइट दिख रहे हैं, सारा का सारा क्या है, नैरो। तो रिंग्स बनेंगी, वही जैसे एनुअल रिंग बन रही है ना, ऐसे ही ये रिंग्स। तो पोरस भी दो तरीके का होगा, रिंग पोरस अगर टेम्परेट एरिया में उग रहे हैं, और डिफ्यूज पोरस अगर ये क्लाइमेटिक वेरिएशंस नहीं हैं, मतलब कि कौन से रीजन्स जो एंजियोस्पर्म्स उग रहे हैं इन दी ट्रॉपिकल और कोस्टल एरियाज, तो वहाँ पे ऑल द ईयर राउंड सेम क्लाइमेट ऑल द ईयर अराउंड, जिसकी वजह से क्या होगा, वेसल्स सेम ही बनेंगे, थोड़ी बहुत कभी वेरिएशन हुई, छोटे बन गए, कभी बड़े, कभी छोटे, कभी बड़े, कभी छोटे, कभी बड़े, तो कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं होगा, कोई भी सीजनल वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। तो डिफ्यूज्ड, कहीं बड़े हैं, कहीं छोटे 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 जाली जाली सी दिख रही है ना, दीज आर छोटे वाले ल्यूमन वाले, कहीं बड़े छोटे, तो वो आपस में मिक्सड अप पड़े हुए हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड। यहाँ पे क्योंकि सीजनल वेरिएशन है, सीजन के हिसाब से ल्यूमन तय होगा, बड़ा बनेगा या छोटा, तो वहाँ पे सीजन के हिसाब से क्या है, देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट, और यहाँ पे कैसा है, इरेगुलर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड पोरस। तो समझ आ गया, वुड क्या है, तो भूलोगे तो नहीं, व्हाट इज वुड, सेकेंडरी जाइलम इज द वुड। अब वो सेकेंडरी जाइलम पहले बना है, बाद में बना है, ठीक है, उसकी पोरोसिटी कैसी है, उसके अलावा सेंटर में प्रेजेंट है कि बाहर पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट है, या फिर वो कौन से सीजन में बना है। अब ये वाला जो था ना सैप वुड और हार्टवुड, सैप वुड में आप ये भी लिख सकते हो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेरीफेरल एरियाज पे, टुवर्ड दी पेरीफेरी। और ये जो हार्टवुड है, जो पुरानी वुड है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इन दी सेंटर। बस इसके साथ बेटा वुड का चैप्टर मतलब वुड खत्म हो जाता है टॉपिक में, और इसके साथ ही हमारी सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये वुड सेकेंडरी ग्रोथ में पता है ना क्यों पढ़ा, क्योंकि वुड किससे बन रही है, सेकेंडरी जाइलम इज दी वुड, और सेकेंडरी जाइलम किसने बनाया, सेकेंडरी टिश्यूज तो बने हैं सेकेंडरी ग्रोथ से। तो सेकेंडरी ग्रोथ के साथ ही हमने वुड पढ़ ली, और इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। तो कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन लिसनिंग टू दी वीडियोज़, और जो भी बेटा आपको किसी भी तरह का डाउट है, कुछ भी है, यू मे आस्क मी इन दी कमेंट बॉक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।